कि देख सपाई बिटिया घबराई, जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। सपा वालों पर बरसे योगी, मंच से कहा देखो गाड़ी में सपा का झंडा तो समझो गुंडा अंदर बैठा है। देख सपाई बिटिया घबराई। सीएम योगी के इस बयान ने मचाया सियासी तूफान। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मंच से योगी का बड़ा संदेश। जातिवाद पर सीएम योगी का प्रहार। बोले अब नहीं चलेगी जात पात की राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र प्रताप सिंह। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में भूचाल ला दिया है। जी हां, योगी बोले तो मंच कांप उठा, भीड़ में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर सीधा प्रहार बोला। कहा जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझ लो होगा कोई सपा का गुंडा। इस एक लाइन ने सियासत की सुई को सीधे सपा की तरफ घुमा दिया है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। देख सपाई बिटिया घबराई, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमें जातवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीएम योगी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में मच गया जबरदस्त हंगामा। सपा नेताओं ने बयान को बताया भड़काऊ, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा योगी बोले तो सच्चाई सामने आ गई। जनसभा में उमड़ा जनसैलाब, नारे गूंजे योगी योगी सब पे भारी। मंच से योगी ने कहा जातवाद, परिवारवाद और गुंडाराज की राजनीति अब यूपी में नहीं चलेगी। तो आपने सुना सीएम योगी का वो बयान जिसने सपा खेमे में मचा दी खलबली। सवाल अब यह है कि इस बयान से किसकी राजनीति गर्म होगी और किसकी ठंडी। आप देखते रहिए आरटी न्यूज हिंदी, हर खबर हर पल आपके साथ। मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। देख सपाई बिटिया घबराई, जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। आज आप देखते होंगे पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक धारणा है। दो प्रकार की धारणा है जो 2017 के पहले भी लोग बोलते थे। लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। ये बात उस समय भी चलती थी और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। लोग इस बारे में उस समय भी इस बारे में कहते थे। 17 के पहले भी ये बातें चलती थी। यानी गुंडे और अपराधियों का, पेशेवर माफियाओं का जमावड़ा जो नोच रहे थे, लूट रहे थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, गरीब को शौचालय नहीं मिल रहा था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिल रहा था, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा था, गांव की सड़कें खराब थी, विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, बाढ़ आती थी, राहत का कार्य नहीं हो पाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने डबल इंजन की भाजपा की सरकार को समर्थन किया, परिणाम है उत्तर प्रदेश में 60 लाख गरीबों के मकान बन गए, 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 1,86,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया, 1,56,000 गरीब 1,56,00,000 गरीबों के घर में बिजली के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध हो गए, 8.5 लाख गरीबों को, नौजवानों को नौकरी मिल गई। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार प्राप्त हुआ। तो बड़े निवेश के माध्यम से भी 60 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी कमजोर का, किसी बेटी का, किसी व्यापारी का, किसी अन्नदाता किसान का किसी के द्वारा शोषण होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, तो फिर उसके बाद की कार्रवाई तो फिर आप देखेंगे कि हम लोग इतनी जोरदार कार्रवाई करेंगे, कई कई पीढ़ियां उसकी याद करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। जिस समाजवादी पार्टी ने पहचान का संकट आपको दिया था,
जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था, बहनों और भाइयों, उसकी गुंडागिर्दी की हरकतों से आप सावधान होइए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुछ चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है। सरकार आपके साथ खड़ी है। विकास के लिए कोई योजना आती है, विकास का पैसा 100% विकास के कार्य में खर्च हो, यह हम सब का एक संकल्प होना चाहिए, और यही स्वसंकल्प है जो हमें विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगा।